बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले आए इसी केमिकल रिएक्टिविटी को जो आगे लेके चलते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए मेटल्स जो है, ये देखिए मैंने आपके लिए जो है लिखा हुआ है, हम साथ साथ जो डिस्कस करके इसको चलेंगे कि देखिए आपका जो ये अर्थ क्रस्ट है या जो ये अर्थ है, इसके अंदर 75% ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, तकरीबन मेटल्स हैं वो। और मेटल्स की फिर जो है मैंने बताया दो किस्में हैं। एक जो है अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 की, ये बहुत रिएक्टिव्स होते हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। एक और भी जो है किस्म होती है, वो होती है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी जो है मेटल्स की किस्म है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये, पीरियोडिक टेबल के। ये अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव नहीं होते। और कुछ जो है मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका गोल्ड आ गया, प्लाटिनम आ गया, ये बहुत इनर्ट होते हैं, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह की होती है कि ये ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना डोनेट करते हैं, बल्कि जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो है एज सच खुद जो है बड़े स्टेबल रहते हैं। तो ये जो मेटल्स के बारे में हमने मोटा मोटा जो है पढ़ लिया। अब कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग जो है पहले जो चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की वो है कंडक्शन, यानी आपके मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसीलिए आप उन्हें जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या आप हीटिंग पर्पस वगैरह के लिए जो है एज अ किचन वेयर के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी अहम प्रॉपर्टी जो है इनकी है डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, यानी ये डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। डक्टाइल तो है वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग वायर्स बनाते हैं, यानी आप इन्हें जो है मोड़ के या आप इन्हें जो है ऐसे ट्विस्ट करके आप इनकी वायर्स बना सकते हैं कि छोटे डायमीटर की। तो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल कहलाती है डक्टिलिटी या डक्टाइल। और जब आप जो है इन्हें कोई भी जो है शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकें, आप इसकी शीट्स बना दें, अच्छा आप इसके जो है कैन्स बना लें, या आप इसका कोई दरवाज़ा बना लें, आप इसका जो है कोई भी जो है फ्रेम बना लें, यानी आपने जो है इसको हैमर किया, आपने इसको जो हिट किया और उसकी शेप को जो है ट्रांसफॉर्म किया किसी आपके यूज़फुल शेप के अंदर। तो जो शेप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रॉपर्टी जो है मेटल की कहलाती है मेलिएबिलिटी या मेलिएबल हो गया आपका। शीट्स आपकी मेलिएबल होती हैं, वायर्स आपकी डक्टाइल होती हैं। और सबसे अहम प्रॉपर्टी कि जब हम लोग जो है मेटल को डिफाइन करते हैं वो है लस्ट्रस, यानी इनके अंदर जो है शाइनिंग होती है। ये देखिए ये शाइनी सरफेस होती है इनकी, ये चमकदार होते हैं। लेकिन देखिए हमें जो है धोखा नहीं खाना। आपके सामने जो है इस अर्थ के अंदर कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसी हैं जो आपकी मेलिएबल हैं, यानी आप शीट्स वगैरह यहाँ से कोई और शेप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डक्टाइल है, आप उनसे जो है वायर्स वगैरह बना सकते हैं, उनकी लस्टर भी होती है। लेकिन एक चीज़ जो उनके अंदर नहीं होती वो होती है कंडक्टर। वो कंडक्टर नहीं होते, ना तो इलेक्ट्रिसिटी के ना तो हीट के। इसीलिए आपका प्लास्टिक जो है, ये देखें चीज़ गौर करने की है, इसलिए प्लास्टिक आपका नॉट अ मेटल, ये मेटल नहीं है। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है आपकी मेटल नहीं है, मेटल नहीं है। तो मेटल्स के लिए जो है उसका लस्टर होना लाजमी है, उसकी डक्टिलिटी लाजमी है, मेलेबिलिटी लाजमी है, कंडक्शन लाजमी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज जो है मेटल को डिफाइन करती हैं। चलिए आए हम जो है इस लेक्चर को जो है मज़ीद आगे लेके चलते हैं। एक और जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो हम बार बार ये वर्ड्स जो है एक पढ़ भी रहे हैं, वो है जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। दी मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स, यानी मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, हेंस गेन पॉजिटिव चार्ज। ये देखें, ये आपकी डेफिनेशन भी आ गई किसकी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की। यानी देखिए सबसे पहले मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और डेफिनेशंस की क्या होगी, वो ये है दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एंड हेंस गेन पॉजिटिव चार्ज। देखिए मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, और ख़ुद जो है ज़ाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी होगी तो फिर उनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरह मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है जो एलिमेंट्स की,
ये डिपेंड करती है कि आपका एलिमेंट कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कितना ज़्यादा जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी जो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो दोनों पर डिपेंड करता है, खाली एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो एलिमेंट्स हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो इसके बरक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास क्या हो गया, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो है आपके एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। देखिए जहां पर लेन देन होगा वहां पर केमिकल रिएक्टिविटी होगी, यानी केमिकल रिएक्टिविटी के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ऑफ सब्सटेंस। और आपको पता है केमिकल रिएक्शन आपने जो है डिटेल से पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन जो है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन टू अनदर एटम्स एंड हेंस न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। कि देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर होते हैं या शेयरिंग होती है या एक ही एलिमेंट अपने लोन पेयर देता है तो आपका नया कंपाउंड जो है बनता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जो एलिमेंट्स के अंदर ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो डोनेट या एक्सेप्ट कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को, आर मोर रिएक्टिव। ये देखिए उसी बातों की जो है बार बार रिपीटेशन हो रही है। मोर द एलिमेंट्स इफ इट डोनेट या एक्सेप्ट टू ग्रेट एक्सटेंट। देखिए एलिमेंट तब भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा जब उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने की सलाहियत ज़्यादा हो। देखिए मैंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ग्रेट एक्सटेंट, यानी उनमें सलाहियत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की या देने की, तो वो आपको ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और सबसे अहम बात जो आपको जो मैंने यहाँ पर अभी जो लिख के जो बतानी है आपको, जो मैं समझानी है कि देखिए ये है आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है आपका। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ जो है मूव करें तो आपके पास जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। और इसी पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं यानी अलोंग द पीरियड, यानी अलोंग द जो है पीरियड अगर आप मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। यानी वो चीज़ अभी जो है, यानी उस जैसे से जो है आप लेफ्ट से राइट तरफ जाते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने की, डोनेट करने की सलाहियत कम होती जाती है। ये देखिए ये सबसे अहम है, ये आपके जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप के नीचे आए तो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जैसे मैंने आपको बता दी है वो जो है आपकी ये देखिए इंक्रीज होती है, और अलॉन्ग द पीरियड जो है आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है ये डिक्रीज होती है। अच्छा इसके साथ साथ मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस बात को जो है याद करना जो है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बिहेवियर है ये नॉन मेटल्स में नहीं होता, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करना नहीं जानते, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो है ये जो है करैक्टर नहीं होता। उनके अंदर जो करैक्टर पाया जाता है वो पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव का उलट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता दूँ हल्का सा एक पॉइंट है ये कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि जो है आपको लेक्चर आकर समझ आ गया होगा। चलिए आए इसी लेक्चर को जो है आगे लेके चलते हैं। हम लोग जो है कंपैरिजन पढ़ते हैं। किसका कंपैरिजन पढ़ते हैं? कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ अल्कली मेटल प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अभी इसको जो है 1 बाय 1 जो है हम स्टडी करते हैं। मैं आपको जो है टेबल की फॉर्म में जो बना के बता देता हूँ। ये देखिए जी, इस साइड में आपके लिखूँगा अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा, ये लिखा भी हुआ है।
और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जहरी बात है, आपको मैंने जो है साबका लेक्चर के अंदर बता दिया, अगर बहुत रिएक्टिव है यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। और जहरी बात है, जब ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, डो नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी ये कंपाउंड की शक्ल में या जो है मॉलिक्यूल की शक्ल में या जो है किसी मुरक्कब की फॉर्म में मौजूद होंगे इस कायनात में। इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये इतने रिएक्टिव होते हैं, फ़ौरन किसी न किसी रिएक्शन करके जो है एक कंपाउंड बना देते हैं। अभी जो है इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप आएँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पहले जो पीरियोडिक टेबल के जो पहले एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास है लिथियम, ये लिथियम है, उसके नीचे है आपका सोडियम, उसके नीचे है आपका पोटाशियम, उसके नीचे जो है फिर आपका है रुबिडियम, इसे और है। तो आपका जो ये होगा ये आपका रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा, यानी उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। डाउन द ग्रुप जो है इनकी इलेक्ट्रो जो पॉजिटिविटी है इंक्रीज हो रही है। और जो पोटाशियम होगा ये सोडियम और लिथियम मुकाबले में मोस्ट रिएक्टिव होगा, और जब मोस्ट रिएक्टिव होगा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये। तो इस तरह जो है इनका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बढ़ती है डाउन द ग्रुप। इसी तरह जो है आप अगर जो है इसको देख लें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो है आपका क्या आता है, आपका जो है बेरिलियम आ रहा है। चलो हम मैग्नीशियम शुरू करते हैं। आपका बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये आपका कैल्शियम है, ये आपका स्ट्रोंशियम है, ये आपका बेरियम है, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं एक दो। तो आपका जो है इसी तरह डाउन द ग्रुप जो है मैग्नीशियम जो ये जो है रिएक्टिव होगा। वो जो अल्कली मेटल्स वाली जो मतलब जो स्टोरी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी इनकी होगी, रिएक्टिव होगा। ये जो है मोर रिएक्टिव होगा बेरिलियम के मुकाबले में, और जो कैल्शियम होगा ये मोस्ट रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम और बेरिलियम के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इनकी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ रही है। और इसके मुकाबले में जो है एक प्रॉपर्टी जो इनकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ये है, वो ये है कि दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये जो है आपके अल्कलाइन मेटल्स जो है लेस रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन किया जाए। और एक और प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, यानी फौरन बहुत तेजी से रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। वाटर मतलब H2O। और ये जो हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है ये लेस होती है, यानी स्लोली रिएक्ट विद वाटर इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स। ये देखें जी, यानी एक का रिएक्शन जो है वाटर के साथ बहुत फास्ट है जो कि अल्कली मेटल्स होगा, और जिनका स्लो होगा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे। चलिए इसको जो है एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, सबसे पहले उसमें है आपके पास सोडियम। क्या देखें सोडियम कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो है 2Na प्लस 2H2O, ये आपका बनाएगा 2NaOH प्लस हीट तो निकलेगी लाजमी। और मैग्नीशियम में जो है रिएक्ट करेगा, ये आपको बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और हीट जो है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में जो है रिएक्शन के कम निकलेगी। और दूसरा पॉइंट जो इनके बारे में है वो ये होगा कि लिबरेट हीट। अल्कली मेटल के रिएक्शन के अंदर भी हीट लिबरेट होगी, इसमें भी जो है हीट
इसमें जो है लार्ज होगी हीट की अमाउंट और इसमें जो है स्मॉल। यानी स्मॉल लार्ज मतलब ये है कि हीट ज़्यादा निकलेगी और इसमें जो है हीट जो है वो कम निकलेगी। अल्कली मेटल्स जो हैं ये हवा के अंदर बहुत जल्दी जो है उसके साथ रिएक्ट करके जो है ऑक्साइड्स बना लेते हैं। यानी इन एयर अल्कली मेटल्स इजीली फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी बहुत आसानी से ये ऑक्साइड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए 4Na सोडियम, इसको आपने जो है O2 ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करें तो ये बन जाएगा आपका 2Na2, यानी सोडियम ऑक्साइड आपका बन गया। और बाज़ रिएक्शन तो इतने तेज़ होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था पोटाशियम सोडियम के मुकाबले में मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये तो अपना पर ऑक्साइड बना देता है, यानी सोडियम पोटाशियम, पोटासियम जो है आपका जिसको आप केस शो करते हैं इज मोर रिएक्टिव एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड। कैसे, ये देखिए पोटाशियम प्लस O2 इज इक्वल टू, ये जी आपके पास है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड आपके पास। और इसके मुकाबले में जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर बाय हीटिंग, इनके अंदर बल्कि हीट देनी पड़ती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नीड हीट टू रिएक्ट विथ O2, ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करने के लिए इन्हें हीट देने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये देखिए 2Mg प्लस O2, ये हमने जो है हीट प्रोवाइड की, हमने हीट जो प्रोवाइड की फिर ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोग जो है मेटल्स की जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर को, उसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी को, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी और लस्ट्रस बिहेवियर को हमने जो स्टडी किया।